हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं नूता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आज का वीडियो क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम 2026, यानी कि जितने भी बच्चे क्लास 12 में इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं जो लगभग यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स यानी कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला बोल रहा है राउल्ट का नियम, यानी कि राउल्ट का नियम ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान जाइए। ठीक है, यानी कि राउल्ट का नियम हर एक समय यानी कि हर एक साल पूछता है, जरूर किसी ना किसी सेट में पूछता है। ठीक है, तो यह पहला टॉपिक हो गया राउल्ट का नियम। फिर दूसरा कह सकता है यानी कि कह सकते हैं आप प्रतिलोम परासरण या प्रतिपरासरण, यानी कि प्रतिलोम परासरण का दूसरा नाम प्रतिपरासरण, यानी कि ये दोनों भी टॉपिक यानी दोनों एक ही है, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। और अभी तक ने आप सब पढ़ चुके होंगे, अगर जो पढ़ लिए हैं तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर इन सभी टॉपिक को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो फिर देखिए दूसरा टॉपिक जो है मोल अंश। ये देखिए मोल अंश, ये तो हर बार यानी पूछता है। ठीक है, मोल अंश ये इसका परिभाषा लिखने के लिए कहता है, और मोललता। और यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है? मोललता। फिर पांचवा देखिए मोलरता। देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, मोललता और मोलरता। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग प्रश्न हैं। पूछ देगा मोललता से आप क्या समझते हैं, या मोललता या मोलरता से आप क्या समझते हैं, उसे बताइए। ऐसे ही देखिए छठवां पॉइंट बोला द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, ये अगला प्रश्न आपसे पूछ देगा द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, उसे समझाइए। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हैं, अगर आप तैयार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखिए छठवां हो गया। सातवां देखिए विलयन दिया है, विलयन दिया है। फिर जाके आठवां दिया है परासरण, परासरण दाब दिया है, परासरण दाब दिया है। फिर नौवां दिया है चालकत्व, यानी कि चालकत्व से आप क्या समझते हैं बताइए। ठीक है, नौवां पॉइंट हो जाएगा। फिर 10वां बोल रहा है कोलराउस के नियम। ये देखिए राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम देख लीजिए, और कोलराउस के नियम, कोलराउस के नियम, दोनों ही नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी नियम हैं आप लोग उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका मतलब सॉल्यूशन भी दे देंगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप ही को पढ़ना है। ठीक है, तो क्लोराउस का नियम हो गया। फिर फैराडे का विद्युत अपघटन, सॉरी अपघटन का नियम। देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन, ये प्रथम और द्वितीय यानी कि दो नियम होते हैं इसके, तो प्रथम और द्वितीय दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, पहला नियम और दूसरा नियम, इसके दो नियम है, तो दोनों जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए विशिष्ट चालकता, यानी कि विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? चालकता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। जितने भी ये सब जितने भी पॉइंट लाए हुए हैं, यानी कि आज 28 पॉइंट है। ठीक है, 28 टॉपिक है, तो इन सभी को जरूर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। ये 12वां हो गया। 13वां देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ये देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। ठीक है, या इसको समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, बस टॉपिक लाया हूँ, हेडिंग टाइप, तो इसके आधार पर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, या पेपर में इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखिए वैद्युत चालकता यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी हो गया। फिर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, उसे समझाइए। ठीक, उसमें आता है यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोट के अंतर, कोट में अंतर, यानी कि इन दोनों में अंतर पूछ रहा है। किस में अंतर पूछ रहा है? आणविकता एवं अभिक्रिया की कोट में अंतर क्या होता है, समझाइए। तो अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, अंतर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, अंतर वाले सवाल भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देख लीजिए शायद दिख रहा होगा, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोट में अंतर। ठीक, ये हो गया आपका 17वां पॉइंट। अब देखिए आप 18वां पॉइंट, 18वां पॉइंट बोले तो सही है। 18वां पॉइंट यानी कि अभिक्रिया के औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग। बच्चों अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इन्हीं 28 टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद से दूसरा इसका वीडियो जब लाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो 5 नंबर वाले रहेंगे। ये सब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन 5 नंबर वाले क्वेश्चन जैसे कि
वो प्रयोगशाला विधि हो सकता है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये सब टॉपिक आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये लगभग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा उसे भी लाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पहले ये क्वेश्चन देखिए। फिर बोल रहा है अभिक्रिया के औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग, ये दोनों वेग, अभिक्रिया का औसत वेग भी होता है और तात्क्षणिक वेग भी होता है, तो इन दोनों को अलग अलग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब दिख रहा है अभिक्रिया के औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग, ठीक। और 19वां बोल रहा है आंतरिक अंत, यानी कि आंतरिक को अंत भी कहते हैं, आंतरिक अंत संक्रमण तत्व, यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं उसे बताइए, ठीक है। यानी कि संक्रमण तत्व को आपको पढ़ना है, यानी कि आंतरिक अंत संक्रमण तत्व होता है उसे समझाना है, ठीक। फिर बोला संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं, यही वाला क्वेश्चन, यहाँ आंतरिक था, ये संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण तत्व क्या होता है, इनकी विशेषताएं बताइए, या कुछ भी कर सकते हैं। संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं को वर्णन कीजिए या बताइए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए 21वां पॉइंट बोल रहा है लिगेंड, लिगेंड से आप क्या समझते हैं बताइए, ठीक। तो लिगेंड वाला भी पढ़ लीजिएगा। जैसे द्विक्लवर भी अच्छा पॉइंट है। असंकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक, देखिए जितने भी टॉपिक हैं ये सब मैं ढूंढ कर लाया हूँ, जितने भी सवाल यानी क्वेश्चन यानी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, हर साल पेपर में रिपीट होता है, हर वर्ष में पूछा जाता है, ठीक है। आने के चांस हैं बहुत ही, लगभग बहुत अच्छे चांस है इन सब की, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आएंगे जरूर आएंगे, ठीक है। इतना टॉपिक तैयार कर लेते हो आप, पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो डरिए मत, बस पढ़िए। ये देखिए संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक, दोनों नाम पढ़िए, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट 24वां दिया है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी सिद्धांत वाले भी सवाल आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। वर्नर का सिद्धांत, यानी कि वर्नर सिद्धांत क्या होता है उसे समझाइए, ठीक है। वर्नर सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा। हेवुड फिटिंग अभिक्रिया भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्रिया हर साल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये देखिए फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसका ही भाई है समझ लीजिए, यानी कि इसके साथ ही हमेशा आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए डीडीटी, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि डीडीटी, डीडीटी से आप क्या समझते हैं बताइए। इंग्लिश में पूछे, पूरा नाम भी होता है, पूरा नाम भी पढ़ लीजिएगा। और अगला लिगैंड के प्रकार, ये देखिए लिगैंड के प्रकार, एक दंती लिगैंड, द्विदंती लिगैंड, जो लिगैंड है उसके प्रकार पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो इसे भी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं बच्चों, जैसा कि ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा नहीं आ रहा है, वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। तो बच्चों जैसे कि जितने भी 28 यानी कि 28 या 29 पॉइंट हैं, 28 पॉइंट है, तो इन सब 28 पॉइंट को आप एकदम आराम से, ये टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 महीने का समय है, लगभग 2 महीने में इन सब टॉपिक 28 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में पास आप हैं, ठीक है। अगर नहीं तैयार करते हैं तो ये आपकी गलती है, हमने बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे तो इसका सलूशन भी दिया जाएगा, लेकिन वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तो माफ़ी चाहते हैं। फिलहाल कोशिश करेंगे कि अच्छा ही लगे, तो इससे अच्छा अच्छा टॉपिक लाएंगे। आज केमिस्ट्री का लाए हैं तो कल फिजिक्स का भी लाएंगे। तो जितने भी टॉपिक मैक्सिमम अच्छे अच्छे हैं, तो उन सब टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।